अमेरिका का अपाचे जहाज गिराया गया, आरोप लगा ईरान पे। जवाब में अमेरिका ने ईरान में 21 से ज्यादा 20 से ज्यादा जगहों पर हमला किया, ऐसा दावा है। पर IRGC ने, ईरान ने इसको नकार दिया है। जवाब जरूर दिया है ईरान ने, जहां दावा है कि 21 से ज्यादा हमले किए हैं तमाम जगहों पर। आप देखिए बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, जहां जहां अमेरिकी ठिकाने, सब जगह ईरान ने हमला किया है। अब इसको अमेरिका नकार रहा है। तो हुआ क्या है? दोनों नकार रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं, और युद्ध आखिर किस दिशा में जा रहा है इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान मौजूद है मेरे साथ अपनी डायरी लेकर। विनय, क्या है मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हवाई फायरिंग हो रही है, ये भी लग रहा है कि नहीं एक दूसरे पे हमला सीरियसली भी हो रहा है, हो क्या रहा है? क्योंकि नकार दोनों लोग रहे हैं। जैसे कि हमने अपने दर्शकों को पिछले वीडियो में समझाया था कि लेबनान जो है वो इजराइल का अनफिनिश्ड बिजनेस है। अक्टूबर में इजराइल में चुनाव होना है। नेतन्याहू ने आज कंफर्म कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वापस से चुनाव जो है अगला चुनाव लड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में नेतन्याहू को एक पॉलिटिकली मजबूत स्थिति में खुद को दिखाना पड़ेगा, और उसमें अगर वो खुद को जीत अगर कहीं पे दिखाना चाहते हैं तो लेबनान के मोर्चे पे दिखाना चाहते हैं, कम से कम हिजबुल्लाह के मोर्चे पे जो है वो अपने आप को फातेह, अपने आप को विजेता घोषित कर पाए। तो वैसी स्थिति में लेबनान जो है वो IDF का, इजराइल का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, पॉलिटिकल वजहों से भी और वैसे जियोपॉलिटिकल वजहों से भी। क्योंकि किसी भी हालत में इजराइल जो है अपने बगल में हिजबुल्लाह नहीं चाहता है, जो कि एक तरीके से ईरान के जियोपॉलिटिकल लेवरेज के तौर पे काम करे। तो ये है स्थिति अभी। तो हमने आपको बताया था कि कितना भी कोई भी समझौता हो जाए, लेकिन इजराइल लेबनान पे स्ट्राइक करना बंद नहीं करेगा, और यही हुआ 9 जून को। तायरे करके एक जगह पड़ती है, कई जगह पे तायर भी लिख दिया जाता है, तायरे करके एक जगह पड़ती है, वहां पे साउथ लेबनान में मल्टीपल स्ट्राइक जो है IDF के द्वारा की गई, वहां के एयरफोर्स के द्वारा की गई, जिसके विजुअल बहुत खतरनाक हैं। और वहां पे 9 लोगों की मौत जो है वो लेबनान की मिनिस्ट्री ऑफ जो वहां पे हेल्थ अफेयर्स है, उसने माना कि 9 लोग हमारे मर गए हैं। और जनता कंफ्यूज हो रही होगी। हाँ। बात हो रही है अपाचे की, बात हो रही है अमेरिका और अभी ईरान के झगड़े। नहीं, वो इजराइल तो लगातार कर ही रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हुआ, पहले वो बताइए। इस घटना को जब तक आप नहीं समझेंगे, क्योंकि बार बार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमारी पीस डील है, जो सीज फायर है, उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है, और अगर वहां पे हमले हुए इजराइल की तरफ से तो हम उसका जवाब देंगे। और उसका जवाब जो है ईरान की तरफ से दिया गया है कि उन्होंने एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि पेट्रोलिंग कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, उसको मार गिराया। तो जहाज तो ये अमेरिका का है। हाँ, अमेरिकन था ना। हाँ। तो उन्होंने ये भी कहा ना कि अगर लेबनान में अगर हमला हुआ तो हर US जो टारगेट है वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट हो जाएगा। ये ईरान की तरफ से पहले से पर कहा ईरान है। जैसे अभी तक जो चल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, जिम्मेदारी तो ली नहीं इस हमले की। नहीं, लेकिन उसमें US सेंटकॉम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो करवाई, उसमें ये कंफर्म हो गया कि डेलिबरेटली जो है, मतलब जानबूझ के ईरान की तरफ से उसके ऊपर जो है फायर किया गया उस अपाचे हेलीकॉप्टर के। वो कंफर्मेशन होने के बाद तुरंत जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला होते ही सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई शुरू नहीं कर दी। उसमें 5-6 घंटे का उन्होंने वक्त लिया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनका ये कहना है कि ये सामने आया कि ईरान की तरफ से डेलिबरेटली हमारे ऊपर फायर किया गया, और जो है उसके बाद में हमने उसकी रिटेलिएशन करना जरूरी समझा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा था, इनिशियली उसका कारण नहीं बताया गया था। जो हमारे पास में जो शुरुआती जानकारी आ रही थी, जैसे हेलीकॉप्टर गिरने के लगभग आधे घंटे बाद में जो जर्नलिस्ट हैं, जो डिफेंस कवर करते हैं, उनके पास में ये जानकारी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय तक, कल भी आपने मेरे से पूछा था कि एक हेलीकॉप्टर गिर गया है, तो मैंने आपको यही बोला था उस समय कि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन किया, और अमेरिका का ये कहना था कि ये डेलिबरेटली जो है ईरान की तरफ से हमारा हेलीकॉप्टर हिट किया गया, जिसमें से 2 जो पायलट थे, जो 2 क्रू थे, एक पायलट को पायलट, उनको बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया ओमान में, उनको बचा लिया गया। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि AH-64 अपाचे जो है वो गिराया गया, ईरान की तरफ से डेलिबरेटली गिराया गया, और अब US के पास में कोई ऑप्शन नहीं, उसको जवाब देना पड़ेगा। नेसेसिटी टू रिटेलिएट वाला मामला जो है। जैसे ही ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट आया, उसके बाद में मोहम्मद बागेर गलीबाफ, जो कि वहाँ की मजलिस के सदर हैं, ईरान के संसद के प्रमुख हैं, और उनकी तरफ से एक ट्वीट आया, जो कि ट्वीट बहुत मानी है, जो उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेसी की जबान बोलना पसंद करते हैं, लेकिन हम दूसरी जबान भी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, मतलब बहुत आराम से जो है दूसरी जबान भी, मतलब युद्ध की भाषा भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप अपना वादा तोड़ेंगे तो हमारी जबान बदलने में वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया अंग्रेजी का, जिसमें वो फ्रेज इस तरीके से, यू राइड द हॉर्स यू सडल्ड, मतलब आपने जिस घोड़े की काठी बांधी है आप वही घोड़ा जो है चलाते हैं। जिसको हम आप हिंदी में कह सकते हैं आराम से कि जैसे बीज बोएंगे वैसे फल पाएंगे।
तो ये जो है उन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया। उनका ये कहना था कि यूएसए और इजराइल लगातार जो है वो सीज फायर की वादा खिलाफी कर रही हैं और ईरान के पास में अब कोई जवाब नहीं है। ईरान ने पहले भी वैसे ही जवाब दिया था और इस तरीके से ईरान युद्ध की भाषा में भी अब बात कर सकता है, ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यूएस सेंटकॉम ने ये बताया कि उन्होंने जो है 2 वेव में ईरान के ऊपर हमला किया, जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है। अब ये कमाल की बात ये समझिए कि हर कोई ये कह रहा है कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, कि हम जो है जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो किस चीज का जवाब देना है? सवाली कार्रवाई किसकी तरफ से हो रही है? हर तरीके से जवाबी ही कार्रवाई हो रही है। तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक जो है, तो उसमें यूएस सेंटकॉम की तरफ से बताया गया कि कासम आइलैंड जो है उसको, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुख्य बड़ा द्वीप है कासम आइलैंड, वो आपको अभी नक्शे पे दिख रहा होगा। हाँ, तो कासम आइलैंड जो सबसे बड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आइलैंड है, उसको निशाना बनाया गया। पहले भी बनाया गया था, पहले यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन टावर था, इसको ध्वस्त किया गया था यूएसए की तरफ से अभी 4 दिन पहले जो स्ट्राइक की थी यूएसए के बाद। इसके अलावा जहदान में, अहवाज में और खुजिस्तान में, जो साउथ ईरान का इलाका पड़ता है, वहाँ पे कई जगहों पे ये कहा गया। जो चैनल 12 है ईरानी हिब्रू मीडिया का, उसने ये शुरुआत में ये दावा किया कि यूएस स्ट्राइक में सबसे पहले जो है वहाँ पे जितने एयर डिफेंस की जो साइट्स हैं, रडार सिस्टम है, उनको निशाना बनाया गया। हालांकि इसमें ये कंफर्मेशन हमारे पास में ये अनऑफिशियल सोर्सेज से ही है, लेकिन हमारे सोर्सेज से है कि यूएसए का एक MQ-9 रिपर ड्रोन जो है उसको ईरान के एयर डिफेंस ने उस समय मार गिराया था, जो स्ट्राइक की जा रही थी यूएसए की तरफ से। और यूएसए का ये कहना था, हालांकि ऑफिशियल सेंटकॉम का बयान नहीं आया था, लेकिन जो इनऑफिशियल जो मीडिया में लीक किया जाता है उसके हिसाब से यूएसए ने 20 टारगेट जो हैं वो उनको हिट किया था 2 वेव ऑफ स्ट्राइक में। हाँ, ईरान में। इसके बाद में ईरान ने वापस रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, जिसमें उन्होंने कहा, ईरान का ये कहना था IRGC का, कि हमने 21 जगहों पर टारगेट किया, जिसमें से जो कन्फर्म जो इम्पैक्ट है वो हमको ये देखने को मिलता है, जो बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है यूएस नेवी का, उसके ऊपर जो है एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको देखने को मिला था। बहरीन में 4 मिसाइल दागे गए थे, जॉर्डन पे 5 मिसाइल दागे गए थे। इसके अलावा कुवैत को निशाना बनाया गया था। तो कुल 21 मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से छोड़ी गई, जिसमें से ज़्यादातर जो है इंटरसेप्ट हो गई। जो जैसे जॉर्डन में 5 जो दागी गई थी वो पाँचों की पाँचों इंटरसेप्ट कर ली गई। इसी तरीके से कुवैत के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहरीन में जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर हमको एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा हाइफा में भी एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिला, एक बहुत वायलेंट जो है एक तरीके का ब्लास्ट जो है वो वहाँ पे देखने को मिला, लेकिन वो स्ट्राइक कहाँ से हुई थी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। और ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सेंटकॉम ने कहा कि हमने अपनी रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर ली, ईरान ने कहा हमने जवाब दे दिया, तो दोनों एक दूसरे को जवाब दे चुके थे। लेकिन मसला फंसा हुआ है, सवाल बाकी है। फिर से सवाल जो है इजराइल की तरफ से खड़ा किया गया है। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे 10 मिनट पहले ही IDF की तरफ से एक इवैक्यूएशन नोटिस जारी किया गया लेबनान में फिर से। तो 3 गांव जो हैं उनको, जिसमें घासानिये जो एक जगह है, अंसारिये एक जगह है, एक हेमिन करके एक जगह है, हेमिन अल फवका, ये जगह जो है यहाँ पे इन्होंने इवैक्यूएशन नोटिस जारी कर दिया है कि आप जो है 100 मीटर दूर, इन जो इलाके हैं इनसे 100 मीटर दूर खुले इलाके में जाके खड़े हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले हैं, क्योंकि ये हिजबुल्लाह का जितना भी नेटवर्क है हमको तोड़ना है। तो ये IDF की तरफ से बाज़ाब्ता अरबी में उन्होंने ये सारा का सारा नोटिस जारी किया, जिसको कि मतलब उन्होंने ट्रांसलेट भी कर रखा था इंग्लिश में। तो ये स्थिति है। तो जब IDF वापस स्ट्राइक करेगी तो ईरान को फिर से रिटेलिएशन करना पड़ेगा, जब ईरान फिर से रिटेलिएशन करेगा तो यूएसए को फिर से रिटेलिएशन करना पड़ेगा। कुल मिला के ये सवाल जवाब का दौर जारी रहने वाला है, और जो शांति का दौर था वो क्या खत्म होने वाला है? वो शांति, दरअसल दिक्कत ये है, अजीब सा हो गया, मतलब समझना मुश्किल है। नहीं सौरभ, आप 2-3 चीजें समझिए कि इस सबकी लोकल स्टैंड आई कहाँ है, तीनों पार्टी जो है वो कहाँ कहाँ खड़ी हुई है। यूएसए ऐसे स्थान पर खड़ी हुई है कि वो अब आगे वॉर जो है नहीं चाहती है। ईरान का इतना नुकसान हुआ कि वो भी वॉर नहीं चाहता है, और ईरान को ये लग रहा है कि 40 साल बाद शायद उसके पास में मौका आए कि उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शन हट जाएं तो आर्थिक रूप से तरक्की कुछ कर पाए। दूसरा, ईरान को ये लग रहा है कि इस नेगोशिएशन में अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल जो है उसको ले लेते हैं तो हमारे ऊपर एक जो है हमारे पास में अर्थव्यवस्था का एक नया जरिया खुल जाएगा, पैसे कमाने का नया जरिया खुल जाएगा। तो दोनों पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं कि हम किसी भी तरीके से समझौते पर पहुंच जाएं, और इजराइल ऐसा नहीं चाहता। लेकिन इजराइल के साथ में ये है कि नेतन्याहू जो हैं दो चीजें उनके सामने हैं। एक तो उनके घरेलू ऑडियंस के सामने उनको ये साबित करना है कि वो ट्रंप के कठपुतली नहीं है, उनके जो है पिट्ठू नहीं है। दूसरी चीज़ ये उनको ये साबित करना है कि उन्होंने कम से कम लेबनान के मोर्चे पे हिजबुल्लाह, जो कि उन्होंने जो 2 साल पहले ही एक तरीके से जीत घोषित कर दी थी कि हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि 4 टॉप लीडरशिप एक के बाद एक जो है, एक बना फिर दूसरा फिर तीसरा, तो 4 बार उन्होंने जो है टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया था।
और उसके बाद में इन्होंने ये मोसाद का खुद का ये असेसमेंट था कि हिजबुल्लाह जो है अब वो फाइटिंग कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन इस युद्ध ने मोसाद के उस सारे के सारे असेसमेंट को गलत साबित किया और अब जो है ये पूरा का पूरा खेल जो है उसको फाइनल करना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी नेतन्याहू के सामने कि उनके आगे उनके सामने चुनाव खड़ा हुआ है, उनको घरेलू ऑडियंस के सामने भी अपने को प्रूव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि इजराइल स्ट्रेटजिकली अगर इतना लंबा युद्ध हासिल करने के बाद भी अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो फिर उसको स्ट्रेटजिकली इस पूरे युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं होता हुआ दिखता है। तो ये स्थिति फिलहाल बनी है। अब तीसरी बात यहाँ पे ये है कि एक बहुत साइलेंट पार्टी है जो कि बहुत अंदर अंदर काम कर रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ओमान है। तमाम ये ऐसे देश हैं जो अरब कंट्री हैं, वो ये समझते हैं कि अगर यूएसए यहाँ से इस लेवल से ईरान के साथ में समझौता करके पीछे हटता है तो आगे आने वाले समय में उनको भी ईरानी वर्चस्व को मानना पड़ेगा और ये अनफिनिश्ड बिजनेस जो है इसका भार जो है वो पूरा का पूरा गल्फ कंट्रीज को उठाना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहते कि ये वॉर यहाँ पे खत्म हो, यूएई नहीं चाहता, कुवैत नहीं चाहता, ओमान नहीं चाहता, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो ईरान को नहीं उठता हुआ देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ ये है कि तुर्की के सामने क्या है कि इस्लामी दुनिया में सऊदी अरेबिया एक पक्ष है, तुर्की एक पक्ष है और ईरान एक पक्ष है। और इस्लामी दुनिया में लीडरशिप किसके पास में होगी, इसके ऊपर एक आपसी बड़ा झंझट, एक खींचातानी वहां पर भी है। तो यहाँ पे तुर्की भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि ईरान को पूरी तरीके से गिरा दिया जाए, पॉलिटिकली उसका सरेंडर चाह रहे होंगे कि पॉलिटिकल सरेंडर हो जाए और अमेरिका पूरा कंट्रोल कर अपना आदमी को बैठा दे, फिर उनके लिए इजी रहे। तो उनके लिए इजी रहे। तो ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पे अमेरिका छोड़ के जा रहा है, ये अनफिनिश्ड बिजनेस जो है अमेरिका को आने वाले समय में भी स्ट्रेटेजिकली नुकसान देगा और दुनिया को भी नुकसान देगा। तो मतलब ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सुल्तान ने समझाया कि सिर्फ यहाँ पर स्टेक होल्डर, अगर आपको लग रहा है कि ये 3 देश हैं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल, तो वो नहीं है। और भी कई हैं जिनके स्टेक पे लगी चीज़ें गाँव पे लगी हुई हैं, तो वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कि युद्ध चलता रहे, अमेरिका इससे बैकआउट ना करे। तो देखने वाला होगा क्या होता है। मगर फिलहाल जो अमेरिका की कार्रवाई है, जवाब में ईरान की कार्रवाई है, इजराइल लगातार कर ही रहा है। तो सवाल जवाब का दौर जारी है, नज़र हमारी भी रखे रहेंगे इस पे, जो भी होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कुछ हमसे छूटा हो, कोई फीडबैक हो तो भी जरूर बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें, न्यूज़ पिंच को आप लोग देखते हैं, कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वो काम भी करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, हमारे चैनल को बताएं, ताकि न्यूज़ पिंच देखते रहिए। मेरे साथी विनय सुल्तान, मैं सौरभ, सब्सक्राइब लेकिन कर लेना है। अनूप, शुक्रिया।